नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 1,69,798 लोग संक्रमित। देश में 24 घंटों में 11,502 मामले आए सामने। एक दिन में 325 की मौत। कोरोना संकट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। आप और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भी लिया हिस्सा। बीजेपी ने की दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में चार्ज फिक्स करने की मांग। कोरोना काल में राशन डिपो की बड़ी लापरवाही। फरीदाबाद में राशन डिपो पर अंगूठा लगाकर मिल रहा राशन। एक मशीन से बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण। और रोहतक में एमडीयू के छात्रों ने कॉलेज खुलने का जताया विरोध। बोले हॉस्टल ना खुलने पर कहां रहेंगे छात्र। सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर गुरुग्राम से है। कोरोना को लेकर गुरुग्राम से बड़ी खबर। आज कोरोना से आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में 169 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,294 हो चुका है। तो कोरोना से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर गुरुग्राम से आपके सामने। आज कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आज भी आए हैं। और आज की जो बड़ी खबर, ये तकरीबन आधा दर्जन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 169 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का जो आंकड़ा है 3,294 पहुंच चुका है। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 11,502 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले एक दिन में 325 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ देश में मरने वालों का आंकड़ा 9,520 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,32,434 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 1,69,798 लोग ठीक हुए हैं। आपको ये बता दें कि कोरोना मामलों की संख्या 100 से 1 लाख तक होने में 64 दिन लगे थे। 2 लाख होने में तकरीबन 15 दिन लगे, जबकि 10 दिनों में ये आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया। देश में अब तक 49.9% मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों का 50% देश के 5 शहरों में है। महाराष्ट्र में ही 32% मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है और वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 को पार कर चुका है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्राइवेट अस्पतालों के चार्ज को फिक्स करने की मांग की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि हमने प्राइवेट अस्पतालों के चार्ज को फिक्स करने की मांग की है। इस मामले को लेकर वीके पॉल कमेटी का गठन किया गया, जो 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज के खर्च की सीमा तय की जा सकती है। आपको ये बता दें कि इससे पहले दिल्ली में कोरोना से निपटने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की थी। उसके बाद नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। हरियाणा के कई जिलों में तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर जहां सरकार और जिला प्रशासन नई गाइडलाइंस जारी कर रहा है, वहीं डिपो होल्डरों द्वारा अंगूठे के निशान पर राशन बांटा जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनआईटी फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी का वही राशन डिपो है ये, जहां पर लोगों को मशीन पर अंगूठा लगवाकर अनाज बांटा जा रहा है। एक ही मशीन पर एक के बाद एक व्यक्ति अंगूठे लगाकर अनाज ले रहे हैं, जबकि इस मशीन को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे में वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैं अंगूठा लगाता हूँ, इसके बाद कोई सेकंड पर्सन भी अंगूठा लगाता है, अगर कोई इसमें कोरोना पॉजिटिव होगा तो सेकंड पर्सन को भी उस चीज़ का होने का ज़्यादा खतरा है। तो अंगूठा लगाने की वजह कोई और
सोल्यूशन ढूंढना चाहिए जिससे कि किसी को कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा कम हो। विदाउट अंगूठा लगाए भी एम्प्लॉयज़ को या नॉर्मल बंदे को राशन मिल सके। व्यक्तियों को होगा जब एक दूसरे से टच से काम हो रहा है अंगूठा से। हमारे पिछली गली में कोरोना वायरस के 7 मरीज पाए गए हैं और वो उनकी गली सील कर रखी है, वहाँ से भी कार्ड आए थे लेने के लिए, दिया। तो ऐसे में सरकार से हमारा हक है, हमारा को दो। तो अब आपके पास जब हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुँचते हैं, सैकड़ों की संख्या में गेहूँ लेने पहुँचते हैं, तो सभी के अंगूठे से ही गेहूँ देते हैं। सरकार की नीति है, क्या करेगी सरकार जाने। आज रोहतक में एमडीयू के गेट नंबर 6 पर आज एसएफआई के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया और हरियाणा के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज खोलकर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वहीं ये भी कहा गया कि अभी तक एमडीयू के हॉस्टल भी नहीं खुले हैं, तो छात्र कहाँ पर रहेंगे। छात्रों का कहना है कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार का ये फरमान छात्रों के लिए मानसिक प्रेशर है। हरियाणा सरकार भाजपा की जो वर्तमान में है वो अपनी उपलब्धियां गिनवाने में रैलियां करने लग रही है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा, अगर विद्यार्थी यहाँ हॉस्टल के अंदर आएगा या कैंपस के अंदर एग्जाम देने आएगा तो वो कोरोना महामारी जो आज पूरे देश के अंदर विश्व के अंदर फैली हुई है एक बड़े स्तर पे विद्यार्थियों में फैलेगी। तो ये एक बीमारी रोकने का जब सेकेंड ईयर और फाइनल के विद्यार्थियों को, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को आप प्रमोट कर सकते हैं, तो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को क्यों नहीं कर सकते। हिसार में खवारी गांव के सरकारी पशु अस्पताल की इमारत की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रद्युमन जोशीला कवारी का कहना है कि गांव के पशु अस्पताल में बने कमरों की हालत बहुत खराब है। हर समय इस इमारत के गिरने का डर लगा रहता है, जिसके चलते ग्रामीण यहां पर अपने पशुओं का इलाज करवाने से भी डरने लगे हैं। रादौर में बस स्टैंड के सामने आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गए, जिसकी वजह से उस पर सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर बनी हुई है और एक को यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के केस आए थे, जिनमें से एक जो है उसकी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको रेफ़र कर दिया गया है और दूसरा पेशेंट है उसका यहाँ से भी ट्रीटमेंट चल रहा है अभी उसको, और उसको भी ऑर्थोपेडिक के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा। क्या बताया दरअसल, क्या एक्सीडेंट वगैरह था, क्या था ये? हाँ, एक्सीडेंट है, ये बस स्टैंड के पीछे जो है वहाँ पर। इसकी हालत कैसी है सर? दूसरा स्टेबल है जी, उसको भी रेफ़र किया जाएगा सर? हाँ, उसको भी ऑर्थोपेडिक के लिए रेफ़र। पानीपत के गड़ी जहाजपुर गांव में एक पुत्र वधू के अपनी सास का तकिया से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी पुत्रवधू के देवर का कहना है कि भाभी मेरी मां का गला दबाकर हत्या करने की कोशिश पहले भी कई बार कर चुकी है और इस बार भी कोशिश की, जिसके बाद मां ने चिल्लाकर आवाज लगाई तो मौके पर सभी परिजन पहुंचे। फिलहाल पीड़ित महिला को पानीपत के अग्रसेन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं कहा सुनी पहले हुई थी 2-3 महीने पहले से, वो बार बार वो झगड़ालू स्वभाव की लड़की है, वो बार बार यही कोशिश करती रहती, हमको नीचा दिखाने की सोचती रहती थी और उसके परिवार वाले उसमें उसका पूरा साथ देते थे हर बार। और अब की बार उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, जैसे ही मतलब कि हम सो गए थे उसके बाद उन्होंने अकेला समझकर, और क्योंकि वो पहले से ही बीमार थी, लेटी हुई थी, उसको जान से मारने की पूरी कोशिश की। किसी चीज़ से गला दबाने की कोशिश? और उसी टाइम पे मैंने 100 नंबर पे भी कॉल किया और महिला पुलिस लाइन पे भी कॉल करके मैंने रिकॉर्ड बनाया कि मुझे मदद की जाए, ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है। उसके घर वाले भी आ गए हैं झगड़ा करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे कोई नहीं आया। इनका सास को उनका झगड़ा आपस में, इनके औरत के बयान ले लिया हमने, बयान लेने के बाद जैसे कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या शिकायत दी गई है सर? क्या बयान में शिकायत तो दी गई है, अभी मेरा गला दबा दिया गया, उसके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? एक औरत के खिलाफ, एक औरत के खिलाफ पुत्रवधू है जो ज्योतिष के खिलाफ इसने कंप्लेंट दी। जीन गोहाना रोड पर निडाना गांव के पास स्थित धर्मकांटे पर सो रहे धर्मकांटा मालिक की एक गाड़ी में सवार होकर आए 5 हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम संदीप है और वो निडाना गांव का रहने वाला है। मृतक गोहाना रोड पर ढाबा और धर्मकांटा चलाता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की कार्रवाई शुरू की। मामला था ऐसा है जी, मेरे परिवार में एक सोनू वालिया नाम का था, वो आता जाता था घर पे जी, और उसने
जो मेरा भाई था उसने पता नहीं उसके साथ में बैठे कैसे देखा क्या ना देखा, तो उसने थोड़ा बहुत प्लेस किया और उसने वालिया ने आकर उनको जहर दे दिया जी। मेरी भाभी ने उनको घोल के पानी वगैरह में दे दिया। उसमें इस सरोज महिला शरीर में लगे पति और इसकी बेटी की मौत हो चुकी है, परसों मौत हो चुकी थी और कल उसका पोस्टमार्टम करवा के उनके हवाले कर दिया था। आज सरोज की मौत होगी और सरोज का पोस्टमार्टम करवा के परिजनों के हवाले कर दिया है। बाकी एक खिलाफ पर्चा दर्ज किया हुआ है, उसकी अभी तलाश जारी है और जांच करके जज सूचित होगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।